हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक 21 साल के लड़के ने बनाई 7800 करोड़ की कंपनी ऑन योर ओन रूम्स यानी ओयो रूम्स। कहानी है उस यंग एंटरप्रेन्योर की जिनका नाम है मिस्टर रितेश अग्रवाल। दोस्तों, रितेश की 2020 की नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 1.1 बिलियन यूएस डॉलर है और ये वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन चुके हैं। इसके अलावा रितेश वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर के रूप में भी मशहूर हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी सक्सेस स्टोरी के पीछे 5 साल या उससे ज़्यादा साल की मेहनत होती है। तो आइए जानते हैं क्या है ओयो रूम्स एंड रितेश अग्रवाल की स्टोरी। वैसे तो रितेश बिसमकुटक सिटी उड़ीसा के रहने वाले थे और प्राइमरी स्कूल भी इन्होंने वहीं से किया था, बट बाद में उनकी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। रितेश ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उन्होंने 13 साल की एज से ही दुनिया घूमना शुरू कर दिया था और पार्ट टाइम में सिम कार्ड्स भी बेचते थे। ट्रैवलिंग्स का भी उनको बहुत शौक था। जब प्राइमरी स्कूल में थे तभी उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना था। उनको काफ़ी इंटरेस्ट आया और उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको सर्च किया तो उनको पता चला somebody who solve a big problem and makes a business along with it called entrepreneur। बस तभी से ये अपनी क्लास में सभी को बताया करते कि मैं बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनूंगा और सभी बच्चे उनमें इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। वो कहते रहते कैसे बनूंगा नहीं पता, बस बनूंगा। पढ़ाई में इनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, बट फिर भी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से MBA में एडमिशन ले लिया और ज़्यादातर समय बिजनेस को समझने और बिजनेस के बारे में जानने में ही बिताया। कहीं भी कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सेमिनार होता या क्लास होती या कोई भी कोर्स होता तो उसको ये ज़रूर अटेंड करते थे। ट्रैवलिंग में इन्हें बहुत इंटरेस्ट था, तो ट्रैवल करते हुए एक दिन इन्होंने देखा कि जो स्मॉल होटल्स हैं उनमें कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहता है। उन होटल्स की टॉयलेट्स गंदे एंड रूम्स भी काफ़ी गंदे होते हैं। तभी दिमाग में आया कि क्यों न इस बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और 19 की एज में ही इन्होंने डेटा एनालिसिस एंड कस्टमर बिहेवियर समझना शुरू कर दिया था। जो काम लोग 30 साल के बाद करना शुरू करते हैं वो इन्होंने 19 की एज में ही कर दिया था। छोटा अटेम्प्ट करने लगे और ट्राई करते रहते कि कैसे एक बिजनेस को बिल्ड किया जाए। और आगे चल के इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। साथ ही इन्होंने ओरेवल स्टेज नाम की कंपनी शुरू की फॉर बुकिंग बजटेड होटल्स। लेकिन एक 19 साल के लड़के के पास शायद एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से इनको वो कंपनी बंद करनी पड़ी और इनको काफ़ी लॉस भी हुआ। बट फिर भी इस 20 साल के लड़के में इतनी हिम्मत थी कि हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते थे When times are low is when great company is get built। और बाद में इस बजटेड होटल एकोमोडेशन पोर्टल की वजह से ये थियल फेलोशिप प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए और बन गए एशिया के फर्स्ट थियल फेलोशिप विनर इन 2013। जी हाँ दोस्तों, ये पहले ऐसे लड़के थे जो थियल फेलोशिप प्रोग्राम के विनर बने थे और जिसके लिए उन्हें $100,000 यानी 2013 के हिसाब से 55 लाख रुपीस मिले थे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। जिनको थियल फेलोशिप के बारे में पता नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख लिया था और इन्हें पता चल चुका था कि अब उन्हें और टेक्नोलॉजी चाहिए और फिर इन्होंने ओयो रूम्स की स्थापना करी। और देखते ही देखते आज 26 साल की उम्र में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन के मालिक रितेश अग्रवाल हैं। आज ओयो का इंडिया में जितना बड़ा बिजनेस है लगभग उसका 50% बिजनेस ये चाइना में भी बिल्ड कर चुके हैं और इसके अलावा नेपाल, मलेशिया और फिर 2019 तक 60+ कंट्रीज में ओयो के होटल्स खोल चुके हैं। इन्होंने ओयो रूम्स शुरू करने से पहले ही एक मिशन बना लिया था कि क्रिएट ग्रेट लिविंग स्पेसेस फॉर अ कॉमन मैन, मतलब कम बजट में बेटर सर्विसेज फॉर अ कॉमन मैन। उनका कहना था कि सिर्फ 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, वी हैव द एम्बिशन ऑफ मेकिंग ग्लोबल इम्पैक्ट एंड सेकंड, वी हैव द एम्बिशन ऑफ डूइंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू। दोस्तों, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका एक एंटरप्रेन्योर होता है। रितेश ने देखा कि वर्ल्ड वाइड 10% होटल ही ऐसे हैं जिनके पास 100 से ज़्यादा रूम हैं और बाकी 90% होटल्स ऐसे हैं जिनमें 100 से कम रूम्स हैं और जिन पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। इसी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा और तुरंत एक्शन लिया।
और इन्होंने ज़्यादातर उन 90% होटल्स की ब्रांडिंग की और सभी मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनवाया, जिसमें रितेश खुद जाकर ट्रेनिंग किया करते थे। बिजनेस में सारा खेल ट्रेनिंग्स का ही होता है, ये बात उनको अच्छे से समझ आ गई थी। धीरे धीरे ओयो रूम्स वर्ल्ड वाइड फैलता गया और इन्होंने 2019 तक ओयो वेबसाइट को इतना यूज़र फ्रेंडली कर दिया है कि 3 क्लिक 5 सेकंड में ही रूम बुक हो जाता है। दोस्तों, आज दुनिया भर में ओयो रूम्स के 50 से भी ज़्यादा कॉपी बन चुके हैं, लेकिन ओयो रूम्स ने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। रितेश ने कई इंटरव्यूज में ऐसा कहा है कि अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर बट द क्वेश्चन इज आर यू आउट देयर टू कैच एंड होल्ड ऑफ देम। एक आर्टिकल की माने तो इन्होंने एसेट लाइट स्ट्रेटजी का यूज किया था, जिसमें ग्रेट क्वालिटी, बेस्ट लोकेशन एंड लो प्राइस, इन तीनों पे खास ध्यान दिया गया था। ये सोचते थे कि किसी रेलवे स्टेशन के पास हो होटल, या एयरपोर्ट के पास हो, या मॉल के पास, या फिर कॉर्पोरेट हब जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा हो। एक 4 स्टार होटल को बनाने में 60 करोड़ लग जाते हैं, जबकि एक 5 स्टार होटल को बनाने में 150 से 200 करोड़ रुपए लग जाते हैं। इन्होंने सोचा कि मैं होटल्स बनाऊंगा नहीं, जबकि बने बनाए होटल से पार्टनरशिप करूंगा और वहीं से अपने कस्टमर्स को बेटर, डिलाइटफुल एंड ग्रेट कंज्यूमर एक्सपीरियंस दूंगा। रितेश ने इसी तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई और ट्रेनिंग्स देते गए, और देखते देखते इंडिया में ओयो रूम्स की 73% रिपीट कस्टमर्स, 17% ऑर्गेनिक एंड 10% पेड कस्टमर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड 2019 तक का ओयो रूम्स का जो रिवेन्यू रहा है वो टोटल $951 मिलियन रहा है, जिसमें 600 फॉर इंडिया, 307 चाइना एंड 41 US मिलियन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रहा है। दोस्तों, आज ओयो इतना बड़ा बन चुका है कि रितेश ने खुद कहा है कि 2023 तक वो 50,000 होटल्स पर मंथ की स्पीड से ग्रो करेंगे और 2023 तक 25 लाख ओयो रूम्स बना चुके होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल पर आगे आने वाली बेहतरीन स्टोरीज को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।